देखो ये बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम में आपको कंटेंट 4 मार्क्स का आया तो 8 पॉइंट लिखने हैं, 3 मार्क्स का आया तो 6 पॉइंट लिखने हैं, आपको लिखना है, पॉइंट्स के ऊपर मार्क्स आने वाले। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है रट्टा मार नहीं पाओगे आप। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे रिएक्शंस है, बहुत सारे आईयूपीएसी है, बहुत सारे कॉमन नेम्स आपको याद रखने हैं कि हमारा मेन मोटिव ये नहीं है कि हम पूरा 100% सिलेबस को कवर करें, बट हमारा मेन मोटिव ये है कि हम लोग जितना भी पढ़ रहे हैं उसको परफेक्शन के साथ पढ़े और मैक्सिमम स्कोर कर सके। इस चैप्टर में से भले आप कुछ ना करके जाओ, लेकिन ये दो रिएक्शन आपको अच्छे से करना है, एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिज़ेरो रिएक्शन। सो हाय एवरीवन, दिस इज समीर। 21 डेज चैलेंज का आज हमारा डे 10 होने वाला है। कल हम लोग ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की थी। कल हम लोग ने हेलोजन डेरिवेटिव देखा था एंड अल्कोहल एंड फिनॉल ईथर्स के मैंने इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस दिए थे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड किए थे लास्ट वाले वीडियो में। आई होप आप सबने उस टारगेट को कंप्लीट किया होगा। आज हम लोग ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म करने वाले। आज मैं आपको दोनों चैप्टर देने वाला हूं। एक बचा है अमाइंस का, देन उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कीटोन्स वाला, वो पार्ट रह जाता है, वो भी आज हम लोग कंप्लीट करने वाले। तो डे 10 तक हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। और हम लोग कल जो है फिजिक्स स्टार्ट करने वाले, फिजिक्स और मैथ्स को ज्यादा फोकस करने वाले, बिकॉज अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 से 11 दिन ही बचे हुए हैं। और इस 10 से 11 दिन में हमें अभी तक जितना भी पढ़ा है, 10वें दिन तक जितना भी पढ़ा है उसको भी अच्छे से रिवाइज करना है। हमेशा मैंने इस 21 डेज चैलेंज में एक ही चीज आपको बोली है कि हमारा मेन मोटिव ये नहीं है कि हम पूरा 100% सिलेबस को कवर करें, बट हमारा मेन मोटिव ये है कि हम लोग जितना भी पढ़ रहे हैं उसको परफेक्शन के साथ पढ़े और मैक्सिमम स्कोर कर सके। और मैक्सिमम हम लोग कैसे स्कोर कर सकते हैं? जो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स है, जिसके ऑप्शंस आते हैं एग्जाम में, उन चैप्टर्स को हमको अच्छे से करना है, ताकि अगर ऑप्शंस वाले भी क्वेश्चंस आते हैं उस चैप्टर में से, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग वो सॉल्व कर सके। तो चलो आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट न्यू है इस चैनल पे, चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ सारे चैप्टर वाइज, एक बार उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आप जब रिवीजन करोगे तो ये पीडीएफ जब आप ओपन करके देखोगे, जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, तब आपका रिवीजन भी जो है काफी इजीली हो जाएगा। तो आज हम लोग जो दो चैप्टर देखने वाले हैं, दैट इज अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइंस। इन दोनों के सारे इंपॉर्टेंट, देखो ये दोनों चैप्टर काफी लेंदी है और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार आज बैठ के अगर आपने ये 6 घंटा या फिर आपने 4-4 घंटा भी इनको दे दिया ना, तो आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा, अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। इसमें देखो बहुत ही आपको टेक्निक से पढ़ना होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है रट्टा मार नहीं पाओगे आप। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे रिएक्शंस है, बहुत सारे आईयूपीएसी है, बहुत सारे कॉमन नेम्स आपको याद रखने हैं। तो रट्टा मार के आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। जब तक आप ट्रिक्स नहीं लगाओगे तब तक आपको ये सारी चीजें याद नहीं होगी। तो आज मैं आपको पहले जो है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या क्या पढ़ना है वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख के दिए हुए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। आईयूपीएसी के ऊपर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। आईयूपीएसी के ऊपर देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा मैं देखो सीईटी रहने दो या फिर आपका बोर्ड एग्जाम रहने दो, जो ये 5 चीज मैं आपको बताता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो हर बार सीईटी एग्जाम में पूछा भी जाता है और बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। वो कौन कौन से 5 चीज है? आईयूपीएसी और कॉमन नेम, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस कौन कौन से, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो नेम रिएक्शंस है उसको अच्छे से करके जाना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके ऊपर एप्लीकेशंस एंड यूजेस के ऊपर, ये 4-5 चीजों के ऊपर ही क्वेश्चंस बनते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और जो नेम रिएक्शंस है वो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो नेम रिएक्शंस को अच्छे से करके जाओगे तो डेफिनेटली एक नेम रिएक्शन तो एग्जाम में आने ही वाला है। और आईयूपीएससी कॉमन नेम्स अगर आपको अच्छे से आता है, कंसेप्ट अच्छे से आता है, तो आप जो रिएक्शंस आएंगे, अगर आपको रिएक्शन सॉल्व करने भी नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट आप जब रिएक्टेंट बना के भी रखोगे पेपर में, तो कुछ ना कुछ मार्क्स जो है एग्जामिनर देगा ही। तो आईयूपीएससी और कॉमन नेम अच्छे से करके जाओ। एटलीस्ट जब आपको रिएक्शन सॉल्व करने को नहीं आ रहा है, तब तक एटलीस्ट प्रोडक्ट आप नहीं बना पा रहे हो तो एटलीस्ट आप क्या करो, रिएक्टेंट ही बना के आ जाओ। हाफ मार्क्स तो उन लोग दे ही देंगे, ठीक है। देन उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, देन प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, इसके कुछ रिएक्शंस है जो मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा। देन उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ बेंजोफिनॉन फ्रॉम बेंजोनाइट्राइल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसके अलावा भी जो है देखो, ये 3-4 जो नेम रिएक्शंस है इस चैप्टर में वो बार बार पूछे गए। कौन कौन सा? एक स्टीफन रिएक्शन हो गया, एक गटरमन कोच फॉर्मुलेशन हो गया, एक रोजोमेंड रिएक्शन हो गया, ठीक है। और ये ड्राई आइज वाला भी काफी बार क्वेश्चन आया है एग्जाम में, सीईटी में भी काफी बार आया है। जब मैं सीईटी के लिए आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में प्रोवाइड करूंगा, ये सब पॉइंट्स आपको याद रहेंगे कि आपने जब ये प्रिपरेशन किया होगा ये चैप्टर, तो आपने ये सारी चीजें जो है अच्छे से याद की होगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि मैंने बताया, एक्शन ऑफ हाइड्राजाइन ऑन प्रोपेनॉन, एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिज़ेरो रिएक्शन, ये तो 100% क्वेश्चन आता है।
ठीक है, ये जो दो क्वेश्चन है इन दोनों में से एक ना एक तो 100% आता है, गारंटीड क्वेश्चन हम लोग इसको कह सकते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिजेरो रिएक्शन को। इस चैप्टर में से भले आप कुछ ना करके जाओ, लेकिन ये दो रिएक्शन आपको अच्छे से करना है, एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिजेरो रिएक्शन, क्योंकि इन दोनों में से एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट अभी हम लोग बात करें कन्वर्ट एथेनॉल इनटू इथेनॉल एंड साइनोहाइड्राइन, देन उसके बाद हेलोफॉर्म रिएक्शन आएगा, देन उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और जो एप्लीकेशंस है और जो यूजेस है वो एक बार टेक्स्ट बुक में रीड करना है। ठीक है, जब आप वन शॉट वीडियो देखते हो, कोई भी चैप्टर का जब आप वन शॉट वीडियो देखते हो तो एक बार जो है टेक्स्ट बुक रीडिंग की हैबिट रख लो। एक बार जब आप टेक्स्ट बुक रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने जो देखा है एंड आपने जो रीड किया है वो दोनों मैच हो रहा है, एंड आपका जो है सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे, आपके माइंड में सारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। एंड आप रिएक्शंस को प्रैक्टिस करो, रिएक्शंस को बाय हार्ट नहीं कर सकते, रिएक्शंस आप दिमाग में नहीं रख सकते हो, रिएक्शंस को आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है दैट इज अमाइंस। अमाइंस में सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशंस ऑफ अमाइंस, देन शॉर्ट नोट ऑन जिब्राइल फिथैलामाइड सिंथेसिस, देन कन्वर्ट नाइट्रोइथेन इनटू इथाइल अमाइन, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, देखो जितने भी नेम रिएक्शन है ना वो हर बार एग्जाम में आ गए, तो ये चैप्टर में से देखो ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन ये काफी बार आया है। जब आप मैं पीडीएफ आपको मैं दूंगा उसमें भी आप देख लेना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रिपरेशन ऑफ इथेन अमाइन फ्रॉम एसिडो नाइट्राइल एंड नाइट्रोइथेन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो पहले चैप्टर को प्रिपेयर करो अच्छे से, फिर इन सब क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो। देखो जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, चाहे मैथ्स होने दो, चाहे फिजिक्स होने दो या फिर केमिस्ट्री होने दो, तब तक आप बोर्ड एग्जाम में नहीं लिख पाओगे। देखो ये बोर्ड एग्जाम में आपको कंटेंट 4 मार्क्स का आया तो 8 पॉइंट लिखने हैं, 3 मार्क्स का आया तो 6 पॉइंट लिखने हैं, आपको लिखना है, पॉइंट्स के ऊपर मार्क्स आने वाले हैं। पॉइंट्स आप जैसे लिखोगे, भले आपको कंसेप्ट आ रहा है बट आप आंसर नहीं लिख पा रहे हो तो आपको कंसेप्ट आने के बाद भी आप मार्क्स नहीं लेके आ पाओगे। तो इसलिए जो है लिखने की हैबिट रखो, बोर्ड एग्जाम एक बार हो जाने दो, फिर उसके बाद क्या ही है एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, बस लॉजिक लगाना है, ट्रिक्स लगाना है, सॉल्व करते जाना है। बस एक बार थोड़ा बोर्ड एग्जाम को झेल लो, एक बार बस एक ही बार है, उसके बाद इतना आपको झेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार बोर्ड एग्जाम अच्छे से क्लियर कर लो, बाकी इजीली इंजीनियरिंग जो है इजीली निकल जाएगी। ठीक है, बाकी उस टाइम पे इंजीनियरिंग के टाइम पे मैं रहूंगा ही आपको गाइडेंस देने के लिए। अभी एक फिलहाल क्या करो कि बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करो, बस दैट्स इट। देन उसके बाद ये बेसिसिटी ऑफ अमाइंस हो गया, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन, कार्बा अमाइन टेस्ट हो गया, रिएजेंट्स हो गए, रिएक्शंस ऑन एरिन डाइजोनियम सॉल्ट हो गया, रिएक्शंस विद एरिन सल्फोनिल क्लोराइड हो गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। देन उसके बाद लास्ट जो है बस इतने ही क्वेश्चंस है, तो ये बार बार क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम में। इसके अलावा पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट सीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए मैं मॉक टेस्ट लेके आ रहा हूं, और ऑलरेडी जो है मॉक टेस्ट अवेलेबल भी है, कुछ मॉक टेस्ट अवेलेबल है। विश्वास बैच जिसने एनरोल नहीं किया होगा, ₹1 का बैच है, वो एनरोल कर लो, राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करो एंड लास्ट ईयर के मॉक टेस्ट दे सकते हो। और इस साल भी मैं आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करने वाला हूँ जैसे ही आपके बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आज का भी टारगेट आप कंप्लीट करोगे, अच्छे से कंप्लीट करोगे। आज के टारगेट के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आज अच्छे से आपने अगर टारगेट कंप्लीट कर लिया ना, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, एंड हमने फिजिकल केमिस्ट्री को भी कंप्लीट किया विद रिवीजन, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी हम लोग रिवीजन करेंगे तो मोर देन 50 to 60% हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। अभी हम लोग को फिजिक्स और मैथमेटिक्स को भी आगे बढ़ाना है, बट अभी आपका केमिस्ट्री का अच्छे से हो गया है ना, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ हम लोग कर सकते हैं, इतने बचे हुए दिन में भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। बस यही कॉन्फिडेंस को बिल्ड रखना है आपको, पॉजिटिव माइंडसेट रख के ही पढ़ाई करते रहनी है। बस अभी और कुछ ही दिन बाकी है और बस रिवीजन पे भी हमको फोकस करना है, ऐसे ही नहीं है कि चैप्टर्स हमको प्रिपेयर करना है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। आज के टारगेट के लिए मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।